नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल मोनू टॉक्स में। दोस्तों, जब आपका लोन एनपीए हो जाता है, एनपीए का मतलब है अगर आपकी जो है 3 जो बिल है वो जैसे क्रेडिट कार्ड है उसके 3 जो बिल है वो ड्यू हो गए हैं, 3 जो बिल आपने नहीं भरे हैं, यानी कि 90 दिन के बाद जो है वो आपका क्रेडिट कार्ड जो है एनपीए हो जाएगा, या लोन है 3 ईएमआई के बाद वो आपका एनपीए हो जाएगा। मैक्सिमम जो है वो वैसे तो कई बैंक जो है वो 100 दिन, 110 दिन, 20 दिन भी लगा देते हैं। ये जरूरी नहीं है कि 90 दिन में ही एनपीए होगा। हालांकि रूल यही है, अगर आपने जो है 3 ईएमआई जो है उसकी बाउंस कर दी हैं तो आपका जो है लोन जो है वो एनपीए हो जाएगा। तो दोस्तों, एनपीए के बाद जो है अगर आप ईएमआई भरते हो तो वो सारी ईएमआई जो है आपकी, मतलब ये एक तरह से कूड़े में आप उसको डाल दोगे, मतलब कि कोई फायदा नहीं होगा। कोई फायदा क्यों नहीं होगा, क्या आपको दिक्कत आ सकती है, इस बारे में हम अभी इस वीडियो में जो है और बात करेंगे थोड़ा विस्तार से। बाकी आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना, और वीडियो को ना अंत तक जरूर देखना ताकि आपको जो है अच्छे से समझ में आ जाए कि मेरे कहने का मतलब क्या है, मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं। आप वीडियो को पूरी नहीं देखते, कई लोग जो है वीडियो को आधे देखते हैं, तो वीडियो को पूरी जरूर देखना दोस्तों। एनपीए होने के बाद जो है अगर आप उसमें जैसे कई बार जो है रिकवरी एजेंट्स जो है ना आपको एक तरह से कन्विंस कर लेते हैं। वो आपसे बहुत देर फ़ोन पे बात करेंगे, सर ये है वो है, आपको दिक्कत हो जाएगी, ये हो जाएगी, वो हो जाएगा, इलीगल में चला जाएगा, जेल भी हो सकती है, हम आपके भले के बारे में कह रहे हैं, आपके भले के लिए कह रहे हैं, तो आप जो है कम से कम मिनिमम कर दो या इतनी पेमेंट आप कर दो। तो इस तरह जो है वो बोल के जो है आपको कन्विंस कर लेते हैं, और कई लोग कन्विंस हो जाते हैं और उनको वो मिनिमम पेमेंट दे देते हैं या एक ईएमआई भर देते हैं एनपीए होने के बाद। तो दोस्तों, ये गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। एनपीए होने के बाद आपको 1 रुपया नहीं देना है, आपको जो है कोई ईएमआई नहीं भरनी है, ना ही जो है आपको मिनिमम जो है क्रेडिट कार्ड का जैसे होता है, ना ही आपको वो भरना है। अगर आप वो भरोगे तो सारा का सारा वो आपका ब्याज और पेनल्टी में चला जाएगा। जो भी इनका जो इंटरेस्ट होता है, जो भी पेनल्टी होती है, वो सारा जो है उसमें काट लेंगे, और जो आपका जो प्रिंसिपल है वो वहीं की वहीं रहेगा। हालांकि ये नहीं है, मतलब आपका ब्याज भी जो उन्होंने जो इतना जो लगा रखा है, ये नहीं है कि ब्याज भी एकदम से इतना कम हो जाएगा। मतलब कि वो सारा जो है आपका एक तरह से कूड़े में चला जाएगा, एक तरह से वेस्ट हो जाएगा। उसका कारण क्या है कि एक बार अगर एनपीए में वो लिस्ट हो गया तो बैंक जो है जब तक वो पूरा अमाउंट जो है आप वो नहीं पे कर देते हो, तब तक उसको जो है वो रनिंग में नहीं लाएंगे, उसको वो एक्टिव नहीं करेंगे पूरा। और छोटे मोटे अमाउंट से जो है एक तरह से ये नहीं है कि आपने थोड़ा सा अमाउंट दे दिया और लोन जो है फिर एक्टिव हो गया, ऐसा नहीं होगा। वो सारा आपका जो है ब्याज पेनल्टी में चला जाएगा। तो उनसे आपको कन्विंस होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास पूरी पेमेंट देने के लिए पैसे हैं तो आप तो, और एनपीए होने के बाद तो फिर आपको सेटल ही करना चाहिए दोस्तों, सेटल ही होगा। एनपीए होने के बाद जो है आपको सेटल होगा, कोई आपको मिनिमम अमाउंट देने की ज़रूरत नहीं है, कोई आपको जो है कोई पैसा देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर वो आप दोगे तो सारा जो है आपका ब्याज पेनल्टी में चला जाएगा। और वो एनपीए होने के बाद बहुत कम चांस है कि वो आपके घर जो है होम विजिट करें। एनपीए होने से पहले ही करेंगे जो विजिट उनको करनी है। दूसरी ईएमआई बाउंस होने के बाद जो है होम विजिट होती है मैक्सिमम। कई जो है पहली ईएमआई बाउंस पे भी होम विजिट होते मैंने देखी है, लेकिन दूसरी ईएमआई जब बाउंस करोगे उसके बाद जो है होम विजिट होगी ही होगी। उसके लिए जो है आपको तैयार रहना है।
और होम विजिट के लिए मैंने आपको बोला है कि आपको आपके पास जो है, जो आरबीआई ने जो सबसे बड़ा जो आपके पास जो हथियार जो दिया है, हथियार का मतलब ये नहीं है कोई मारने की चीज़ हो, हथियार का मतलब है कि आपका अधिकार जो आरबीआई ने दिया है उसका आपको इस्तेमाल करना है। और वो है कि कोई भी रिकवरी एजेंट्स जो है आपके अगर घर आता है तो आपको उससे डिमांड करनी है अथॉरिटी लेटर की, या ऑथराइजेशन लेटर जिसको हम बोलते हैं। क्योंकि ये जो एक ऐसी चीज़ है, ये 99% रिकवरी एजेंट्स के पास ये नहीं होती है, ये चीज़ नहीं होती है। अथॉरिटी लेटर 99% रिकवरी एजेंट्स के पास नहीं होता है। उससे क्या है कि वो आपको जो है हरासमेंट नहीं कर पाएगा और उसकी जो होम विजिट है वो 0 हो जाएगी। क्योंकि अगर उसके पास वो नहीं होगा तो इट मीन्स, इसका मतलब ये हुआ कि वो जो है इलीगल तरीके से आया हुआ है और वो आपको जो है इलीगली हरासमेंट करने की सोच रहा है, गैर कानूनी रूप से आपको परेशान करने की सोच रहा है। लेकिन आपको जो है अगर उसके पास रिकवरी एजेंट्स नहीं है, आपको जो है बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ जो है उससे बात करनी है और उसको वहाँ से दफ़ा करना है, उसको भगा देना है, कोई बात करने की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों कुल मिला के बात ये है कि एनपीए होने के बाद कोई रुपया देने का कोई फ़ायदा नहीं है। एनपीए होने के बाद जो है आप सेटलमेंट ही करो, सेटलमेंट का वेट करो। अगर आपके पास सेटलमेंट के लायक पैसे हैं, उतने पैसे हैं तो सेटलमेंट कर लो एनपीए होने के बाद। अगर नहीं है तो पैसे इकट्ठे करो, कम से कम सेटलमेंट तो करो। तो पैसे इकट्ठे करो का मतलब ये है कि आप इतने कर सको कि जो आपका अमाउंट जो आपने डिफ़ॉल्ट किया है उसका 10-15%, कम से कम 25% आप लेके चलो कि 25% जो है उतना अमाउंट आप लेके चलो। कर लो, बेशक आप 5 महीने बाद, 6 महीने बाद, चाहे साल भर बाद सेटलमेंट तो करना ही है। नहीं तो ये कॉल जो है ये पूरी ज़िंदगी आती है दोस्तों, ये आपको जो है पूरी ज़िंदगी आती रहेंगी। सेटलमेंट तो जो है आपको करना ही है। तो साल भर बाद कर लोगे तो थोड़ा सही सेटलमेंट हो जाएगा। सही कहने का मतलब है वो आपको 15-20% जो है वो ऑफ़र कर देंगे। कई बैंक जो है 10% भी ऑफ़र करते हैं, कई 7% भी करते हैं। लेकिन आपको जो है टाइम कंज्यूम करना है, आपको टाइम लेना है। जितना टाइम आप लोगे उतना अच्छा जो है सेटलमेंट ऑफ़र आपको मिल जाएगा और आप जो है अच्छा सेटलमेंट कर सकते हैं। लेकिन ये गलती आपको नहीं करनी है, एनपीए होने के बाद कोई ईएमआई दे दो या कोई मिनिमम दे दो, ये गलती आपको नहीं करना। फिर आपको सेटलमेंट ही करना है दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।